हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कवर करने जा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है। और इन द लास्ट लेक्चर वी हैव learned about calculating a range under the topic under the chapter dispersion। डिस्पर्शन के बारे में बताया था। डिस्पर्शन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि कोई सीरीज़ जो है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ है या डिस्क्रीट सीरीज़ है या कंटिन्यूस सीरीज़ है, वो उसके जो मेंबर्स हैं सीरीज़ के, वो अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएटेड हैं या कितना डिस्टेंस पे हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहला मेथड जो देखा था डिस्पर्शन में वो था कैलकुलेशन ऑफ रेंज। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो है क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन बाई टू। क्वार्टाइल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी, साथ में कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी भी कैलकुलेट किया जाता है। उसका फार्मूला है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू थ्री प्लस क्यू वन मल्टीप्लाइड बाई 100। Q1 को कहते हैं हम फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है, Q2 को कहते हैं सेकेंड क्वार्टाइल एंड Q3 को कहते हैं हम थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। तो स्टार्ट होगा इंडिविजुअल सीरीज से, बट उसके पहले हम बता दें मीडियन का लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आया होगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी सीरीज़, और वो एक उसे पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। पोजिशनल एवरेज मतलब अगर सीरीज़ दी हुई है तो उसका जो मिडिल वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो मीडियन कहलाता है। और अगर ये लाइन देखें आप, अगर ये सीरीज़ है तो मीडियन वैल्यू जो होती है वो उस सीरीज़ को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है 50% 50% में। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेशन में या कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी कैलकुलेशन में सिर्फ जो फार्मूला में आप देख रहे हैं Q3 और Q1 का यूज़ होता है, Q2 का यूज़ होता नहीं है, लेकिन Q2 भी प्रेजेंट होता है। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है कि सीरीज़ को जब चार हिस्सों में, मीडियन जो है वो क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन क्वार्टाइल जो है किसी सीरीज़ को चार हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल हिस्सों में। तो इक्वल हिस्से होंगे तो 25%, 25%, 25%, 25% इसमें डिवाइड करता है। और ये पोजिशनल वैल्यूज़ होते हैं जो किसी सीरीज़ को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मीडियन दो पार्ट में डिवाइड करता था तो सिंगल वैल्यू था। क्वार्टाइल जब चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमें तीन मतलब नंबर्स मिलते हैं। चार हिस्सों में डिवाइड होता है, लेकिन चार हिस्सों में जो डिवाइड पोजिशनल वैल्यूज जो डिवाइड करते हैं वो होते हैं Q1, Q2 और Q3। ठीक है, Q2 का यहाँ यूज़ क्यों नहीं है कि Q2 जो है वो एक्चुअली में क्या है, अगर क्वेश्चन में आता है तो Q2 का मतलब है Q2 इज सेकेंड क्वार्टाइल एंड Q2 का मतलब होता है कि ये मीडियन है। तो मीडियन कैलकुलेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वही Q2 कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वार्टाइल डेविएशन में Q2 का कोई यूज़ नहीं है। अब देख सकते हैं 50% 50%, मतलब सीरीज़ को ये हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए जो Q2 एक्चुअली में क्या होता है, Q2 इज़ मीडियन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मतलब ये तो हमने बताया कि ये क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का ज़रूरत है। फॉर्मूला आपका ये है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। एंड कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यू जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए Q1 और Q3 का वैल्यू। सीरीज़ दी रहेंगी, सीरीज़ तीनों सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। तीनों ही सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। और क्वार्टाइल्स निकालने का पहले आपको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने होंगे, Q1 और Q3 कैलकुलेट करने होंगे, उसके बाद ही हम डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करके सिंपली क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टाइल होता है n+1 बाई फोर्थ आइटम। ठीक है, फोर्थ आइटम वेयर इन दी सीरीज। और थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है? थर्ड क्वार्टाइल मतलब उसका 3 गुना हो जाएगा, जो भी वैल्यू है इसका 3 गुना, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 बाई फोर्थ आइटम। तो जो भी वैल्यू आएंगे वो आपका
फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअल सीरीज़ का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग देखेंगे कि हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल सीरीज़ हम लोगों ने लिया है 5, 9, 20, 35, 40, 3, 10। तो क्वेश्चंस में आपको ये मतलब अरेंज्ड वे में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो काम होता है जब क्वेश्चन क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड है तो सीरीज़ को हमें अरेंज करना होता है। तो सीरीज़ को जनरली जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इस सीरीज़ को हम लोगों ने यहाँ फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों को मालूम होगा, इंक्रीजिंग मतलब लोएस्ट से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट तक हम लोग जाते हैं। तो इससे सीरीज़ जो है वो अरेंज हो जाती है और हम रेडी हो जाते हैं पोजिशनल वैल्यू जानने के लिए। यहाँ पे इस सीरीज़ में n का वैल्यू क्या है 7। n मतलब हो गया कि जितने मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो n इज इक्वल्स टू 7। नाउ हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि Q1 कैसे निकलेगा। Q1 मतलब हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल। तो प्रीवियसली मैंने फार्मूला बताया है कि Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4th आइटम। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या है 7, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। 7+1/4 इज इक्वल्स टू 8/4th टर्म। 8/4 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म विल बी व्हाट, सेकेंड टर्म हम यहाँ अगर इस सीरीज में देखेंगे तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 5। तो 5 इज व्हाट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। नाउ थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1/4th टर्म। तो 3 n का वैल्यू हमारा है 7, ठीक है, +1/4 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट व्हाट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म अब हम सीरीज में फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म इज 35। तो इस तरह से हमें Q1 और Q3 का वैल्यू मिल गया है, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला में जब पुट करेंगे या कोफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेट करने के लिए पुट करेंगे तो हम लोगों को QD और कोफिशिएंट ऑफ QD का वैल्यू मिल जाएगा। QD का वैल्यू QD का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था Q3 - Q1/2। तो Q3 का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे 35। 35 माइनस Q1 का वैल्यू क्या है 5। 35 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 30/2 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 15। तो ये आपका हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला चाहे इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ हो, फार्मूला जो है वो आपका सेम रहेगा। तो इसका क्या फार्मूला था Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। Q3 का वैल्यू है 35, Q1 का वैल्यू है 5। अगेन Q3 + Q1 35 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यूज़ जो आपके आएंगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लूँगा। 30/40 मल्टीप्लाइड बाई 100 और आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगा वो आएगा 75%। ये मल्टीप्लाई अगर 100 से हो रहा है तो ये समझ जाना है पहले ही कि जो वैल्यू हमारा आने वाला है वो परसेंटेज में आएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ QD इज हेयर 75%। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, कुछ नया सीखना है यहाँ पे। मतलब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगेन सीरीज़ दी हुई है आपकी 18, 25, 8, 15, 30, 5, 40 एंड 20। तो जैसा मैंने पहले बताया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक में, ठीक है। 5, 8, 15, 18, 20, 25, 30 एंड 40 ये हम लोगों ने इसको इस सीरीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले क्या हमें फाइंड करना होगा QD फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ QD फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इसको इस सीरीज़ को अरेंज करते हैं और कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा Q1 और Q3 का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो सेम प्रोसेस जो मैंने बताया पहले वही फॉलो होगा यहाँ पे। तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n+1/4 टर्म। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8+1/4 टर्म और वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 9/4 टर्म 2.25 फिफ्थ टर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा तो कोई टर्म है नहीं, मतलब इंटीजर वैल्यू ही होगा। सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा या फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ऐसे ही होगा।
ये 0.25 का क्या चक्कर है, ये 0.25 को फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग मेथड है जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला हिस्सा इसको अलग लिखेंगे, सेकेंड टर्म 0.25 अलग आ जाएगा, और ये जो 2.25 फिफ्थ टर्म है ये किसके बीच में होगा, ये होगा सेकेंड टर्म के बीच में और थर्ड टर्म के बीच में। तो इसीलिए आगे जो फॉर्मूला में होता है वो होता है कि ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, क्योंकि ये इनके बीच में ही होगा, मिडिल इनके बीच में होगा, मिडिल में होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म यहाँ पे कौन सा है, आफ्टर अरेंजमेंट 8, 0.25 एज इट इज रह जाएगा। थर्ड टर्म कौन सा है, 15 माइनस सेकेंड टर्म अगेन क्या है, 8। तो वैल्यू आप निकालेंगे 8 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 7, और 8 प्लस 1.75 हमारा वैल्यू जो आएगा, किसका वैल्यू, Q1 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9.75। तो ये आगे भी फॉलो होगा। अब Q3 का वैल्यू निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1/4 टर्म। तो n+1/4 का तो हम वैल्यू यहाँ पे n+1/4 का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, वो क्या आता है 2.25। तो यहाँ वही आएगा वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.25, जिसका वैल्यू आ जाएगा 6.75 टर्म। अगेन यहाँ पे कंप्लीट टर्म नहीं आ रहा है, 0.75 जुड़ा हुआ है। तो ये जो 6.75 टर्म जो होगा किन टर्म्स के बीच में होगा, ध्यान देना, टर्म जहाँ लगा हुआ है वहाँ टर्म होगा, जहाँ नंबर है वहाँ नंबर होगा। तो 6.75 टर्म जो होगा वो 6th टर्म एंड 7th टर्म के बीच में होगा। तो इसीलिए फिर से अगेन जो हम प्रीवियस में मैंने फॉलो किया वही करेंगे, 6 को अलग करेंगे, 6 टर्म प्लस पॉइंट अलग हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 7th टर्म माइनस 6th टर्म, क्योंकि ये जो है 7th टर्म और 6th टर्म के बीच में होगा। अब वैल्यूज़ लिखेंगे 6 टर्म का, 6 टर्म कितना है, 6 टर्म है आपका 1 2 3 4 5 6 25 प्लस 0.75 एज इट इज़ रह जाएगा। 7th टर्म क्या है आपका 30 माइनस 6 टर्म आपका है 25, आगे से काउंट करेंगे 25। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, 25 प्लस 0.75, 30 माइनस 2 25 क्या आएगा वैल्यू 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो आएगा 25 प्लस 3.75 28.75। अब हमें Q1 और Q3 के वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब क्या करना है, हमें QD कैलकुलेट करना है। QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/Q। तो यहाँ पे जो पहले प्रीवियसली हम लोगों ने Q3 और Q1 कैलकुलेट किया है उसे सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू 28.75, Q1 इज इक्वल्स टू 9.75 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू जो आएगा 19/2 इज इक्वल्स टू 9.5। तो क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू यहाँ इस केस में है 9.5। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। 28.75 माइनस 9.75 डिवाइडेड बाई 28.75 प्लस 9.75 मल्टीप्लाइड बाई 100। 19 डिवाइडेड बाई 38.50 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो आएगा वो होगा 24.67। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, हम लोगों ने अभी सीखा, हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब देखेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में ये कैलकुलेशन कैसे होता है। फॉर्मूलाज रिमेन्स द सेम, प्रोसेस रिमेन्स द सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि सीरीज़ चेंज हो जाती है। और प्रीवियस अगर आपने मेरे मतलब लेक्चर्स को देखा है तो डिस्क्रीट सीरीज़ का फीचर क्या होता है कि यहाँ पे x आइटम्स के वैल्यू होते हैं और f जो है उसकी इनकी फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 5 कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, 9 कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स होगा 1 टाइम, 10 कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स, 15 कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने में और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने में एक और फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगेन इसको अब देख सकते हैं कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई है ये अरेंज नहीं है। मीडियन निकालने के समय में या क्वार्टाइल निकालने के समय में अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो आपका जो आंसर्स है वो करेक्ट
नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम यही करना है हमें कि इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लोएस्ट जो आइटम है, लोएस्ट आइटम जो क्या है यहाँ पे, लोएस्ट आइटम है आपका 2, तो इसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद है आपका 5, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद है 15। तो इसको हम लोगों ने पहले ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और साथ ही उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ है, उनको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला जो मतलब नंबर होगा उसकी एफ़ और सी एफ़ इक्वल होगी, ये 1 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो ऑब्जर्वेशन है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 + 2 3। वैसे ही 9 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3 + 2 5। नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 5 + 5 10। नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 15 की 10 + 3 13। फ्रीक्वेंसीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा हमें, जो फार्मूला में यूज़ होगा, दैट इज़ इक्वल टू 13। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के एडिशन के बाद जो वैल्यू आता है वो सेम होता है। नाउ QD निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, n+1/4th टर्म। तो n का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला 13 + 1/4 4th टर्म 3.5th टर्म 3.5th टर्म। अगेन यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर नहीं है, फुल नंबर नहीं है। तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो प्रीवियस एग्जाम्पल में फॉलो हुआ है। इसको कैसे हम लिखेंगे, थर्ड टर्म प्लस 0.5 को अलग कर देंगे 0.5। ये 3.5th टर्म कहाँ होगा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में। तो कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट विल बी इक्वल। अब हमें सिर्फ टर्म देखना है कि कौन सा है, तो अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ है। टर्म कैसे देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके। तो थर्ड टर्म किस में होगा, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वो कहाँ पे होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। फिर सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो होगा 5, क्योंकि यहाँ पे FCF है, तो इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। फिफ्थ के बाद क्या होगा, 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। 10 के बाद क्या है, 13 है। तो 10 के बाद 11 टर्म 12 टर्म और 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। जो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए हमें। जो थर्ड टर्म आप देख सकते हैं, सेकेंड और थर्ड टर्म की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ टर्म चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ टर्म कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म तक की वैल्यू है। उसके बाद फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 9, इसलिए फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 9। थर्ड टर्म अगेन क्या होगा, पहले ही हम देख चुके हैं कि थर्ड टर्म यहाँ इस लाइन में इंक्लूडेड है। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी, 5। वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 5 + 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू मिलेगी, वो है आपका 7। नाउ थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला जो है इसका n+1/4th टर्म। 3 n की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें जो मिली है, 13 + 1/4th टर्म। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.5th टर्म। ये अगेन जो है फुल नंबर नहीं आ रहा है, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, 10.5th टर्म। तो इसे हम डायरेक्टली सीरीज़ में देख के नहीं निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो पहले हम लोगों ने किया है। इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, 10 टर्म प्लस 0.5 अलग हो जाएगा, और ये 10 + 10.5th टर्म जो है किन टर्म्स के बीच में होगा, 11 टर्म और 10 टर्म के बीच में। तो इसीलिए आगे लिखेंगे 11 टर्म माइनस 10th टर्म। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10th टर्म जो होगा वो कहाँ आएगा, 10th टर्म आएगा 6 टर्म 7 टर्म, 5 के बाद 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 0.5। अब चाहिए अंडर विद इन ब्रैकेट क्या चाहिए, 11 टर्म। 10 टर्म तक की वैल्यू यहाँ पे है। 10th के बाद 11 टर्म 12 टर्म 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 15। तो 11 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस
अगेन टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म हमारा इस सी एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो टेंथ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 15 माइनस 10, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 12.5। अब हमें Q1 और Q3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1/2, और कोफिशिएंट ऑफ QD की फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जो Q1 और Q3 का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे उसे यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो QD की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q3 का वैल्यू है 12.5 माइनस Q1 7 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 2.75। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 multiplied by 100. After the calculation, what we get the coefficient of QD, that is equals to 28.2%. आगे और समझने के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ का हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, और इसमें जो सीरीज़ है ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। सीरीज़ को अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ये लोएस्ट से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक है। इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज सिर्फ दी हुई रहेंगी। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, फर्स्ट वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32। सारे फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू 32। अब पहले की तरफ QD निकालने के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, Q1 और Q3 की वैल्यू। प्रोसेस सेम है, जस्ट रिवीजन होगा यहाँ पे। Q1 का वैल्यू क्या होगा, n+1/4 टर्म, n की वैल्यू क्या आई है 32, 32 प्लस 1/4 टर्म इक्वल्स टू 8.25 टर्म। अगेन ये इंटीजर नहीं है तो ये फुल नंबर नहीं है, तो हमें जो है फर्दर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 टर्म प्लस 0.25 टर्म सेम रह जाएगा ऐसे ही एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 8.25 टर्म होगा ये किन टर्म्स के बीच में होगा, ये होगा आपके 8 टर्म और 9 टर्म के बीच में, तो इनका यूज़ होगा यहाँ पे 9 टर्म माइनस 8 टर्म। नाउ 8 टर्म देखेंगे कौन सा है, 8 देखेंगे हमारा 6 है यहाँ, तो यहाँ पे 8 टर्म नहीं है। 6 के बाद 7th 8th 9th एंड 10th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। सो 8 टर्म का वैल्यू होगा आपका 10 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9th टर्म क्या हो जाएगा आपका 9th टर्म, अगेन जो होगा इसी वैल्यू मतलब इसी CF के अंदर में आएगा, क्योंकि 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म 10th टर्म उसका वैल्यू आपका 10 होगा, इसलिए 9th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। 8th टर्म का वैल्यू हम लोगों ने पहले लिया है 10, 10 माइनस 10, 10 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 से ये मल्टीप्लाइड होगा 0 हो जाएगा, मतलब आपका Q1 का वैल्यू जो होगा वो होगा इक्वल्स टू 10। नाउ थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1/4 टर्म, 3 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस 1/4 टर्म, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8.25 जो वैल्यू आएगा आपका 24.75 टर्म। अगेन ये फुल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो वहाँ हुआ है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 24th टर्म 0.75, ये नंबर में रहेगा, टर्म नहीं है ये। और ये जो टर्म है ये किन टर्म्स के बीच में होगा, 24th टर्म और 25th टर्म के बीच में होगा, इसलिए यहाँ यूज़ होगा 25th टर्म माइनस 24th टर्म। अब देखेंगे कि 24th टर्म का वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं कि CF24 यहाँ ईजी है, मतलब 19 के बाद जितने भी पोजिशनल वैल्यूज़ होंगे उनका वैल्यू क्या होगा 20 होगा, मतलब कि 28th टर्म, 21st टर्म, 22nd टर्म, 23rd टर्म, 24th टर्म, 24th टर्म का मतलब सारे का वैल्यू 19 के बाद सारे का वैल्यू जो होगा, सारे टर्म्स का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। तो 24th टर्म इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.75। अब 25th टर्म, 25th तो यहाँ पे 20 देख सकते हैं कि 25th टर्म चाहिए, तो 24th टर्म तक जो वैल्यू होगा वो 20 होगा। 24th के बाद 25th टर्म, 26 अप टू 30th टर्म का वैल्यू क्या होगा 25 होगा, तो 25th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 25।
अगेन यहाँ 24 टर्म है, वो जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इसका वैल्यू है 20। इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 20 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5, वैल्यू जो आएगा 23.75। इस तरह से हमें फिर Q1 और Q3 की वैल्यू मिल चुकी है। Q1 का वैल्यू है 10, Q3 की वैल्यू है 23.75। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमें मालूम है। हमें Q1 और Q3 को यूज़ करके क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का वैल्यू 23.75, Q1 का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू क्या आएगा 6.875। Now coefficient of QD is equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus 1 multiplied by 100। Q3 का वैल्यू 23.75 है, Q1 का 10 है। जस्ट पुट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 40.74। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेशन में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ इन द टॉपिक डिस्पर्शन एंड इन द मेथड हाउ टू कैलकुलेट quartile deviation and coefficient of quartile deviation, how it is calculated for continuous series. Hope you will like it, and it will be easily understood by you all. Thank you.